रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। जैसे मान लिया आप रोड पे जा रहे हो, अभी रेयर मीडियम है, रोड खाली है, आप सीधे 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 जाओगे, लेकिन जैसी भीड़ मिलेगी, आगे ट्रैफिक है, आप ये चाहोगे कि मैं थोड़ा बेंड होकर आसपास के रास्ते से निकल लूं, या आप यदि भीड़ है और ट्रैफिक ज़्यादा है लेकिन ट्रैफिक कम हो जाता है तो फिर आप रास्ता चेंज कर लेते हैं। यही लाइट में होता है, क्योंकि लाइट में यही लाइट में होता है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट अपने आप को बेंड कर लेती है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम है, यहां पर एयर है मतलब रेयर है, हल्का मीडियम है, यहां पर ग्लास डेंसर मीडियम है। एक रे इंसिडेंट होती है दोनों के इंटरफेस पर, दोनों की बाउंड्री पर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जैसे ये यहां पर एंटर करती है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन बेंड हो जाती है, इतना बेंड हो जाती है। इसका मतलब जब लाइट ने मीडियम चेंज किया तो लाइट बेंड हो गई। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन चेंजेस इट्स मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और मान लिया यहां देखें, यहां पे मान लिया ग्लास टू एयर जा रही है, तो यहां पर जानी चाहिए थी रे सीधी, लेकिन बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो याद रखेंगे, रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी, और डेंसर टू रेयर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी। ये सब कुछ इस डायग्राम में बताया गया है। इस सब कुछ डायग्राम में बताया गया है। भाई एयर है मतलब रेयर है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। यहां पर ग्लास वाटर डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में जा रही है रे, यहां पर जाती सीधी जाती, बेंड हो गई अवे, वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है रेयर मीडियम में, इंक्रीज। एक केस वो भी होता है कि जब लाइट रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करती है फिर भी बेंड नहीं होती, जब वो नॉर्मल के अलोंग मूव करे। बच्चों एक बात और बताना चाहता हूं कि भाई लाइट का मतलब होता है बीम ऑफ रे, रे का बंडल। लाइट बहुत रे का एक रेज होती हैं, रे एक लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो हम लाइट की स्टडी करते वक्त हम ओनली एक रे की स्टडी करते हैं, एक रे लेते हैं। तो रे का मतलब एक लाइट का एक पार्ट होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 1 लॉ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट होती है यहां पर, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये नंबर 1 लॉ है। नंबर 2 लॉ, रेशो ऑफ साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अभी इतना याद कर लीजिए कि ये कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कौन ऊपर कौन नीचे होता है, वो अभी बताएंगे। 2 लॉ दोनों, और इस लॉ को आप बोलते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत फेमस लॉ है भाई स्नेल्स लॉ। पेंसिल अपीयर्स बी ब्रोकन इन अ बीकर विद वाटर, व्हाई? इसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्लास 12th में एक होता है एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट, एपरेंट पोजीशन का कॉन्सेप्ट। मान लिया ये वाटर टैंक है और वाटर टैंक में आपका एक कॉइन गिर जाता है। आपने कॉइन देखा तो आपको कॉइन दिखाई दे रहा है, लेकिन कहां दिखाई दे रहा है, जहां से रे आएगी,
ये डेंसर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, बाहर एयर रेयर मीडियम है। डेंसर टू एयर रह जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो आपको कहां दिखाई देगा कॉइन? यहां पर, क्योंकि आप तो यहां से देख रहे हैं। इट मीन्स कॉइन आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ऐसे ही जब वाटर में आपने पेंसिल को देखा तो इसके हर एक पॉइंट आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देंगे, अपने पोजीशन में दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब ये पेंसिल आपको बेंडिंग फॉर्म में दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं किस बेंडिंग फॉर्म में। इसका जो रीजन होता है रिफ्रैक्शन होता है। पेंसिल है जैसी वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर के जो पार्ट होंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन उनकी पोजीशन थोड़ा ऊपर हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब पेंसिल हमें ये दिखाई देगी और इसका ओनली रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट पेज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिनोट करता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या है? जब वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, जहां पर भीड़ भाड़ होगी वहां पर स्पीड कम हो जाती है, और जहां पर ट्रैफिक कम होता है वह स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये लाइट के केस में भी होता है। जब लाइट डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और रेयर हल्के मीडियम में लाइट दौड़ के जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है। ठीक। एयर और वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होती है। एयर में भी ऑलमोस्ट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कितना ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। इसका मतलब जितना डेंसर होगा उतना ही स्पीड कम होगी। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ n वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। भाई स्पीड जितनी ज्यादा उतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जितनी स्पीड कम उतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आता है n = c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई कहे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो नहीं पता, वो बताएंगे डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, डेंसर मीडियम में कम होगी, रेयर में ज्यादा होगी के। और ये जो वैल्यू होती है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, या विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम होती है। अब यहां पर जब दो मीडियम के हम कंपेयर करते हैं तब हम लिखते हैं N21। N21 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। भाई 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं वो अपॉन में आता है। और आपको भी बताया था n होता है c/v। तो भाई n मल्टीप्लाई में है तो v/, में है, तो इसका मतलब N2/N1 क्या होगा? v1/v2, v1/v2। ये फॉर्मूले होंगे, कंफ्यूज नहीं होगा। N21 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, N2/N1, लेकिन अगर v लेंगे v उल्टा आता है, v1/v2। N21 N2/N1 v1/v2, N12 N1/N2 v2/v1। यदि देखें आप N21 1/N12 है। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। एयर का 1.0003 होता है ऑलमोस्ट, वैक्यूम के इक्वली होता है। आइस का 1.31 होता है, और वाटर का 1.33, इसको हम 4/3 भी लिख लेते हैं। और ग्लास, क्राउन ग्लास 1.5 to 1.54 रॉक साल्ट का होता है। बहुत ज्यादा होता है डायमंड का 2.42। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उतना ही रे ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। भाई ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एब्सोल्यूट n 1.5 दिया हुआ है, v आपको फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी गिवन है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। n होता है c/v, v हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
C by n 3 into 10 to the power 8 by n 1.5 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है नहीं, दो स्पीड का रेशो होता है, मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो नो यूनिट, यूनिट लेस क्वांटिटी है, नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एयर टू वाटर NWA, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में 1.33 एंड AW पूछा गया है, उल्टा किया है ओनली, NWA होता है 1.1/33, ये 4/3 0.75, यूनिट कुछ नहीं होगी। इन विच मटेरियल लाइट ट्रेवल फास्टर, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेयर मीडियम होगा, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी 1.33, क्योंकि यहां पर n जो होता है 1/v होता है, v 1/n हो जाएगा, n जितना कम उतना v ज्यादा, तो 1.33 के लिए वाटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होगी। तीन करना है आपको, इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स फास्ट, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा फास्ट होगी 1.33 1.31, तो यही मीडियम मैक्सिमम स्पीड 1.31 में होगी। यूजिंग द अबव टेबल कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में क्या होगा, फॉर्मूला होता है n = c/v, v हो जाएगा c/n, c तो 3 × 10 to the power 8 होता है, n कितना दिया गया वाटर के लिए, वाटर में निकालना है 1.3, ये 3/4/3 10 to the power 8 2.25 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। भाई जब भी कैलकुलेट किया करो तो आप 1.33 4/3 होता है वो लिख लिया करो, कैलकुलेशन में ज़्यादा है। भाई ये आपको गिवन है डायग्राम में ABC में मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एयर से मीडियम में जा रहा है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बैंड होगा। ज़्यादा बैंड कौन हो रहा है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, ज़्यादा बैंड ये मीडियम हुआ है, ए मीडियम, तो मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम ए की है। थ्रू विच ऑफ द थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट वहां मैक्सिमम होती है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। तो मिनिमम कहां पे होगा, जहां बैंड कम होगा, बैंड कम यहां हुआ है तो n मिनिमम यानी कि b मैक्सिमम, b के लिए v मैक्सिमम। विल द लाइट ट्रेवल फ्रॉम a to b बेंड टुवर्ड्स अवे और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई a to b देखेंगे, अगर डेंसर मीडियम है, भाई a का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, ज़्यादा बैंड हो रहा है, b कम बैंड हो रहा है, तो इसका मतलब b रेयर मीडियम है, और जब डेंसिटी रेयर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये